हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ओस्मोसिस टॉपिक, जो क्लास 12th का टॉपिक है, जिसे हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। सो बच्चों, ऑस्मोसिस पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। सो डिफ्यूजन बेसिकली आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन until equilibrium is reached without any external energy input। मीन्स अपने आप पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कब तक? जब तक कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ना हो जाए। ओके, सो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कहाँ सिमिलर है, कहाँ डिफरेंस है, दैट वी विल सी। ओके, सो ऑस्मोसिस पहले वी विल सी द डेफिनेशन। द स्पॉन्टेनियस फ्लो, अगेन इट इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो only of the solvent, okay, the spontaneous flow of the solvent through a semi permeable membrane. Now this is new. Okay, we will see what is semi permeable membrane. From pure solvent to a solution. Okay, pure solvent means only solvent particles are there. That means let's say solvent is water, so सिर्फ पानी है यहाँ पे। solution means पानी में हमने कुछ डिजॉल्व किया है, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट फ्लो इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। नाउ डायग्राम से समझते हैं। सी, ये साइड ए है, ये साइड बी है। साइड ए में हमने सिर्फ वाटर लिया है, सिर्फ पानी लिया है। साइड बी में हमने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? यहाँ पे सी बीच में हमने एक वॉल पुट किया है, एक मेम्ब्रेन पुट किया है। दिस मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स एज यू कैन सी कि कुछ छोटे छोटे पोर्स हैं इस मेम्ब्रेन में। ओके, सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि ये सेलेक्टिव होती है, ये सबको अपने थ्रू पास नहीं करने देती है, ओनली सेलेक्टिवली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को करती है। अब आपको पता होगा कि सोल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से। सो जो ये पोर्स होते हैं इनका साइज इतना होता है, इतना स्मॉल होता है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने अक्रॉस मूव करवाते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स को ये रोक लेते हैं। सो सी, अब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यहाँ पे इट इज़ कम, हाँ इट इज़ लो। ओके, सो व्हाट विल हैपन? हमने अभी देखा डिफ्यूजन में कहाँ से कहाँ जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो इट विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑस्मोसिस। नाउ see, semi permeable membrane, it will only allow solvent. Okay, some real life examples of osmosis: plants absorbing water through roots. Roots से plant सिर्फ water absorb कर रहे हैं, that is also osmosis, because बाहर के साइड वाटर कंटेंट ज़्यादा है, रूट्स में वाटर कंटेंट कम है, सो प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड एग्जाम्पल जो वेरी वेरी कॉमन आप डे टू डे लाइफ में आप यू कैन ऑब्जर्व, रेजन स्वेलिंग इन वाटर। जो किशमिश होती है हमारी, आप रात में भिगोने के लिए छोड़ देते हो, तो रात में वो कैसे एकदम पतली पतली एकदम श्रिंक शेप में होती हैं, लेकिन आप रात में उसमें पानी में डाल के सो गए हो, सुबह उठ रहे हो, आप देखते हो बहुत फूली फूली होती है, मोटी हो जाती हैं। कैसे हो रही हैं? अंदर वाटर कंटेंट कम है, बाहर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा वाटर? अंदर से बाहर। अंदर से बाहर जब वो किशमिश के अंदर जब पानी जाएगा, रेजिन के अंदर जब पानी जाएगा, तो क्या होगा? रेजिन फूल जाएगा, है ना। सो इट विल स्वेल। ओके, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन अवर बॉडी। इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी अब अपनी बॉडी में ऐसे ही बैलेंस होता है, कहाँ पानी ज़्यादा है, कहाँ पानी कम है, कहाँ सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, तो वहाँ जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड इट विल गो। ओके, इन किडनीज, इन नेफ्रॉन्स एंड so on. So there also osmosis is going on. So these are real life examples of osmosis. Now see, as you can see, it is unidirectional. I have only drawn one direction, so it is a unidirectional. From where to where? From pure solvent to solution, or you can say from higher concentration of solvent to lower concentration of solvent. Okay, it can be stopped. Now this is very important point, it can be stopped. How it can be stopped? By applying pressure, by seeing the concept of osmotic pressure.
here it will come one new topic, osmotic pressure, that is a colligative property. Now see students, बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं. osmosis is not a colligative property. इट इज़ नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ अ बेसिक फिनोमिना. ओके, ये डे टू डे लाइफ में हो रहा है बहुत जगह. इन आवर लाइफ ओनली वी कैन सी, इन आवर बॉडी ओनली वी कैन सी ऑस्मोसिस इज हैपनिंग सो मैनी. ओके, so many places are there, but osmosis is not a colligative property. Osmotic pressure, okay, this diagram is for osmotic pressure. Osmotic pressure is a colligative property. So if you want to understand the concept of osmotic pressure, we will continue in another video. Now this video is only about osmosis. So if any doubts are there, you can comment down. Thank you so much students, have a nice day.